आज हम 02 द पार्टनर किलर की पार्ट 2 को एक्सप्लेन करेंगे और अगर आपने इसका पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे जाके देख लो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पिछले एपिसोड में हमने देखा हीरो के ऑफिशियल पार्टनर ना होने की वजह से मित्सुरु 02 के साथ फ्रांस को पायलट करता है, लेकिन आखिर में जब लड़ाई खत्म हो जाती है तब 02 फ्रांस से बाहर आती है, लेकिन मित्सुकी बाहर नहीं आता क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि वो मारा जा चुका है। अब कहानी के शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है फुतोसी। वो टेबल पे रखे खाने को वापस लेके जाता है क्योंकि जिसे वो खाना दिया गया था उसने उस खाने को छुआ भी नहीं है। तभी हमारा प्रोटोगनिस्ट जिसका नाम हीरो है वो उससे बात करने के लिए आता है, लेकिन वो बाहर निकल के हीरो की कॉलर को पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं मित्सुरु है जो कि बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हालत में होता है। तभी वो हीरो से कहता है कि अगर तुम्हें सच में जिंदा रहना है तो तुम्हें 02 से दूर रहना होगा, और अगर तुम फिर से 02 के साथ फ्रांस को पायलट करोगे तो तुम्हारी भी हालत मेरे जैसी हो जाएगी और वो तुम्हें मार देगी। इतना कहते ही वो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद हीरो रूम से बाहर आता है और मित्सुरु की कही हुई बातों को सोच रहा होता है। तभी इचिगो वहाँ आ जाती है और वो हीरो को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि अगर 02 सच में पार्टनर किलर है तो अगर तुम फिर से उसके साथ 2 बार राइड करते हो तो तुम मारे जाओगे। इचिगो की इतना समझाने पे भी हीरो उसकी बातों को नहीं मानता, जिसके बाद हम गार्डियंस को देखते हैं जो कि 02 से कह रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें इतने लो क्लास क्लेक्सोसोर्स को मारने के लिए अपनी इतनी पावर को इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं था। तुम्हारे वजह से आज एक पैरासाइट मरते मरते बचा है, लेकिन 02 को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि उसे बाकियों से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो मर जाए, उसे बस हीरो चाहिए। तभी मेल गार्डियन जिसका नाम हाची है वो कहता है कि हीरो 02 के साथ फ्रांस को पायलट करे, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि एपीई की तरफ से ऑर्डर मिला है कि 02 को थोड़ी ही देर में फ्रंट लाइन पे लड़ने के लिए भेजा जाएगा, जिसे सुन के 02 थोड़ा गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद हम प्लांटेशन 13 को देखते हैं जिसके साथ प्लांटेशन 26 को जोड़ने का काम किया जा रहा होता है, और इस प्रोसेस के दौरान जो रेडिएशन निकलता है उससे अट्रैक्ट होकर एक क्लेक्सोसोर प्लांटेशन 13 की ओर बढ़ने लगता है। अब उसे रोकने के लिए सभी पैरासाइट्स को कहा जाता है और हम मित्सुरु को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बुरे हालत में होता है, लेकिन फिर भी वो क्लेक्सोसोर को रोकने के लिए चला जाता है। लेकिन इस बार मित्सुरु अपने पार्टनर इकोनो के साथ आसानी से कनेक्ट कर लेता है, जिसके बाद उन्हें क्लेक्सोसोर को रोकने के लिए भेज दिया जाता है। और दूसरी तरफ हीरो और 02 नाना के पास आ जाते हैं तो नाना उन्हें कहती है कि तुम्हें सूट बदलने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें फाइट करने के लिए भेजा नहीं जाएगा। लेकिन तभी एक ट्रांसपोर्ट प्लेन आता है जिसके अंदर से सोल्जर्स बाहर निकलते हैं। फिर वो 02 को चारों ओर से घेर लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। नाना कहती है कि वो जैसा बोलते हैं वैसा करो और याद रहे कि तुम्हें अब फ्रंट लाइन पे ही लड़ना होगा, जिसे देख के हीरो घबरा जाता है और कहता है कि 02 ये क्या हो रहा है। तो 02 हीरो के करीब जाके कहती है कि मैंने सोचा था अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन अब मुझे जाना पड़ेगा। इतना कहते ही वो चली जाती है। जिसके बाद हम उनके दोस्तों को देखते हैं जो कि एक साथ मिलकर उस क्लेक्सोसोर के ऊपर बहुत ही खतरनाक हमला करते हैं, जिससे वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि इस क्लेक्सोसोर का कोर कहाँ पे है। तभी एक दूसरा क्लेक्सोसोर उनके ऊपर पीछे से हमला करता है और वो सभी घायल हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हीरो नाना से पूछ रहा होता है कि 02 क्या सच में एक पार्टनर किलर है। तो नाना कहती है ध्यान से सुनो, 02 एक खास किस्म की लड़की है जिसे खास करके फ्रंट लाइन पे लड़ने के लिए बनाया गया है, और उसका बुरा असर उन मेल पार्टनर्स के ऊपर पड़ेगा जो भी उसके साथ राइड करेंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, 02 तुम बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं है, उसके अंदर क्लेक्सोसोर की ब्लड है। जिस पे हीरो कहता है तो क्या 02 एक इंसान नहीं है। तो नाना कहती है अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो हाँ, लेकिन हीरो को फिर भी विश्वास नहीं हो रहा होता और वो 02 को रोकने के लिए चला जाता है। फिर वो कैसे भी करके 02 को मना लेता है, जिस पे 02 उन सोल्जर में से एक का गन छीन लेती है और फायर करके ग्लास को तोड़ के अंदर आ जाती है हीरो के पास। फिर वो हीरो के हाथ को पकड़ के उसे भगाते हुए लेके जाती है फ्रांस की ओर। जिसके बाद हीरो फ्रांस के अंदर बैठता है, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि वो फ्रांस को चला पाएगा भी या फिर नहीं, क्योंकि पिछले बार जब हीरो 02 के साथ फ्रांस को राइड करा था तब वो पूरे टाइम तक बेहोश था। जिस पे हीरो हिम्मत जुटाते हुए फ्रांस को राइड करने का कोशिश करता है और इस बार वो आसानी से फ्रांस को राइड भी कर लेता है। फिर दूसरी तरफ हम उनके दोस्तों को देखते हैं जो कि क्लेक्सोसोर के बीच फंसे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ हीरो आता है। फिर वो अपने दोस्तों को बचाता है और क्लेक्सोसोर के साथ लड़ने लगता है, जिसे देख के इचिगो और उनके बाकी साथी चौंक जाते हैं। जिसके बाद हीरो उस क्लेक्सोसोर की हार्ट अटैक को रोकता है, फिर उसे जोर से खींचता है और खींचने पे उस क्लेक्सोसोर की पूरी बॉडी जमीन से बाहर निकल जाता है, जिसे देख के हीरो के बाकी साथी चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो इतने बड़े क्लेक्सोसोर की कोर को कैसे ढूंढेंगे। जिसके बाद हीरो के सभी साथी एक साथ मिलकर उस क्लेक्सोसोर को अच्छे से पकड़ लेते हैं। जिसके बाद हीरो उस क्लेक्सोसोर की मुंह के अंदर से होते हुए उसके कोर को डैमेज करके बाहर निकलता है और वो क्लेक्सोसोर मर जाता है। जिसके बाद गार्डियंस उन्हें वापस बुला लेते हैं, लेकिन हाची इस बात को सोच के हैरान होता है कि हीरो के 02 के साथ दूसरी बार राइड करने के बाद भी हीरो बिल्कुल ही ठीक होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और रात हो चुकी है। हम देखते हैं कि प्लांटेशन 13 के साथ प्लांटेशन 26 को जोड़ने का प्रोसेस किया जा रहा होता है, और इस प्रोसेस को इसीलिए किया जाता है ताकि एक प्लांटेशन से दूसरे प्लांटेशन के अंदर मैग्मा रिसोर्स को ट्रांसफर किया जा सके। और इस प्रोसेस में बहुत सारे क्लेक्सोसोर्स मैग्मा एनर्जी से अट्रैक्ट होकर यहाँ आ जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सुबह हो चुकी है। हम गोरो को देखते हैं, वो हीरो को जगाने के लिए आता है। वो कहता है ओए हीरो जल्दी उठो, सुबह हो चुकी है। लेकिन गोरो हीरो
हीरो को देख के चौंक जाता है क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म होती है। जिसपे गोरो उससे पूछता है तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? तो हीरो कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सच कहूँ तो मैं अभी ट्रेनिंग करने जाने वाला था। जिसके बाद हम इचिगो को देखते हैं जिसे नाना कह रही होती है कि जब तक एपीई की तरफ से ऑर्डर नहीं मिलता तब तक जीरो को तुम्हें अपने साथ ही रखना होगा। जिसपे इचिगो ना चाहते हुए भी जीरो के रहने के लिए एक कमरा रेडी करती है। और दूसरी तरफ हम हीरो को देखते हैं जिसका तबीयत धीरे धीरे और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। और हम यहाँ गोरो को देखते हैं जो कि प्लांटेशन 26 के स्कॉट के साथ मिलता है और उनसे बात करके जब अपने कमरे में लौटता है तब वो हीरो को देख के पूरा चौंक जाता है। हम देखते हैं हीरो जमीन पे गिरा हुआ है। गोरो उसे उठाता है और जैसे उसके चेन को खोलता है तब वो हीरो को देख के पूरा डर जाता है। वो हीरो से कहता है हीरो ये कब से है? जब से तुम जीरो के साथ फ्रांस को राइड कर रहे हो तब से है ना? इतना कहते ही गोरो इचिगो को कॉल करने का कोशिश करता है लेकिन हीरो उसे रोक लेता है। हीरो गोरो से कहता है कि वो इस बात को किसी को भी ना कहे और हीरो की पक्की दोस्ती की वजह से गोरो ना चाहते हुए भी हीरो की बात को मानता है। और इसके थोड़ी ही देर बाद प्लांटेशन 13 और 26 के सभी पैरासाइट्स को बुलाया जाता है। तभी हाची उन्हें कहते हैं कि दोनों प्लांटेशन के बीच जो पाइप है उससे मैग्मा फ्यूल को ट्रांसफर किया जा रहा है और मैग्मा एनर्जी से अट्रैक्ट होकर 100 से लेकर 150 तक क्लेक्सासोर्स हमारे और बढ़ रहे हैं। उन्हें यहाँ तक पहुँचने में टोटल 33 घंटे समय लगेंगे लेकिन मैग्मा फ्यूल ट्रांसफर प्रोसेस को होने में इससे भी ज्यादा समय लगने वाला है। इसलिए हम डिफेंस के तौर पर स्कॉट 26 को आगे रखेंगे और बैकअप के लिए स्कॉट 13 को पीछे तैनात कर दिया जाएगा। लेकिन उनकी मेन प्रायोरिटी होगी दोनों प्लांटेशन को जोड़ने वाली पाइप को बचाना। इसलिए वहाँ सोलो फाइट करने के लिए एक काबिल फ्रांस को रखा जाएगा, यानी कि वहाँ 02 और हीरो को रखा जाएगा। जिसपे स्कॉट 26 के सभी पैरासाइट्स घबरा जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ हीरो और 02 भी आ जाती है। जिसपे स्कॉट 26 का लीडर कहता है कि 02 अपने पार्टनर्स का बिल्कुल भी परवाह नहीं करती और पिछले बैटल में 02 के बेलगाम होने की वजह से हम लड़ाई के मैदान पे अकेला पड़ गए थे और मेरा पार्टनर मारा गया था। जिसपे 02 कहती है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। जिसपे वो पैरासाइट गुस्सा होकर 02 के पास आने लगता है। तभी हीरो उसे रोक लेता है और कहता है कि 02 को कंट्रोल करने का जिम्मेदारी मेरा है, तुम चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा। जिसके बाद सीन कट होता है और रात हो चुकी है। हम हीरो को देखते हैं जिसका तबीयत और भी ज्यादा खराब हो चुका है। गोरो उस टाइम जगा हुआ होता है लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं करता क्योंकि बेचारा गोरो इसमें कर ही क्या सकता है। वो बाहर जाके बैठ जाता है। जिसके बाद सीन कट होता है और 33 घंटे पूरे होने वाले हैं। हम बहुत सारे क्लेक्सासोर्स को देखते हैं जो कि प्लांटेशन 13 की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ रहे होते हैं। लेकिन उनमें से एक क्लेक्सासोर्स साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है जिसे देख के हाची पूरा घबरा जाता है। जिसके बाद सभी पैरासाइट्स अपने अपने फ्रांस में बैठ जाते हैं। तभी इचिगो गोरो से कहती है कि हमें कोशिश करना होगा कि 02 लड़ाई के मैदान में जितना लेट आएगी उतना ही अच्छा होगा। जिसके बाद सभी पैरासाइट्स अपने अपने पोजीशन में खड़े हो जाते हैं और पूरे ग्रुप का कमांड स्कॉट 26 के लीडर के हाथ में होता है। जिसके बाद स्कॉट 26 को आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है। फिर स्कॉट 26 और क्लेक्सासोर्स के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। वो अपनी टीम वर्क स्किल का यूज करके बहुत ही आसानी से क्लेक्सासोर्स को मारने लगते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि टोटल 4 क्लेक्सासोर्स पीछे चले गए हैं। अब उन्हें रोकने के लिए स्कॉट 13 को कहा जाता है लेकिन वो छोटे क्लेक्सासोर को भी सही से मार नहीं पा रहे होते। वो क्लेक्सासोर को मारने के चक्कर में एक दूसरे को ही मार रहे होते हैं। लेकिन इचिगो उन क्लेक्सासोर्स को मार के अपने दोस्तों को बचाती है। लेकिन दूसरी तरफ हम हीरो को देखते हैं जो कि अपने फ्रांस में बैठा होता है। उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी लेकिन वो अपने दोस्तों को हारता हुआ देख 02 से कहता है 02 हमें अपने दोस्तों की मदद करने जाना चाहिए। जिसके बाद वो बिना परमिशन लिए क्लेक्सासोर को मारने चला जाता है। वो एक ही बार में 10 से भी ज्यादा क्लेक्सासोर को मारता है। 02 को लड़ाई के मैदान पे आते देख इचिगो और गोरो चौंक जाते हैं। तभी स्कॉट 26 का लीडर कहता है कि 02 मैंने तुम दोनों को अभी तक यहाँ आने का परमिशन नहीं दिया है। जिसपे हीरो कहता है कि मेरा काम है अपने दोस्तों का मदद करना और मैं वही कर रहा हूँ। तो स्कॉट 26 का लीडर गुस्सा हो जाता है और वो भी अपने नई टेक्निक का यूज करके एक साथ में बहुत सारे क्लेक्सासोर्स को मारने लगते हैं। और दूसरी तरफ हीरो का हालत और भी ज्यादा खराब हो चुका है लेकिन वो खुद को संभालता है और क्लेक्सासोर को मारने लगता है। तभी वहाँ इचिगो आ जाती है। वो हीरो से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, हमें अपना काम करने दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जितने भी छोटे क्लेक्सासोर्स थे वो सभी मारे जा चुके हैं। अब उन्हें उस बड़े क्लेक्सासोर को रोकना होगा। तभी स्कॉट 26 के पैरासाइट्स उसके ऊपर अपने खतरनाक अटैक को करते हैं जिसपे वो क्लेक्सासोर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। तभी उसके अंदर से एक जोरदार चिल्लाने की आवाज आती है और वो थोड़ी ही देर में अपने असली रूप में आ जाता है। जिसे देख के सभी चौंक जाते हैं और हाची कहता है कि अब तो हमारा बचना मुश्किल है। दूसरी तरफ वो क्लेक्सासोर आगे बढ़ने लगता है। तभी स्कॉट 26 उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसका कुछ नहीं कर पाते, वो हार जाते हैं। हम स्कॉट 26 के लीडर को देखते हैं जिसका फ्यूल खत्म हो चुका है और वो क्लेक्सासोर के नीचे मरने वाला है। तभी जोरो में उसे जाके बचा लेता है। अब स्कॉट 13 को इस क्लेक्सासोर को रोकना होगा लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो इतने बड़े क्लेक्सासोर को कैसे रोकेंगे। तभी इचिगो एक प्लान बनाती है। वो कहती है कि उन्हें इस जायंट क्लेक्सासोर की कोर को खत्म करना है। इसीलिए हम एक साथ मिलकर 02 और हीरो के लिए एक ओपनिंग देंगे जहाँ से वो हमला करेगी और उसके कोर को खत्म करेगी। जिसके बाद वो प्लान के हिसाब से उस क्लेक्सासोर की पैर में अटैक करते हैं जिसपे वो क्लेक्सासोर नीचे गिरने लगता है। तभी हीरो और 02 उस क्लेक्सासोर की पेट में एक जोरदार हमला करते हैं और ये हमला इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि उस क्लेक्सासोर की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और हीरो बेहोश हो जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो क्लेक्सासोर फिर से जाग जाता है और हीरो को दूर
दूर फेंक देता है। फिर वो अपनी बॉडी शेप को चेंज करके एक मिसाइल लॉन्चर की तरह कर लेता है और हम हीरो को देखते हैं जो कि बिल्कुल ही बेहोश पड़ा होता है। लेकिन तभी वो क्लेक्सासोर अपने मिसाइल लॉन्चर से जीरो और हीरो के ऊपर लगातार हमला करने लगता है, जिसपे वो दोनों दूर प्लांटेशन के पाइप में जाके गिरते हैं और तभी हीरो और जीरो के बीच का कनेक्शन कट जाता है और जीरो की फ्रांस अपने पहले शेप में आ जाती है, जिसे देख के नाना और हाची घबरा जाते हैं और वो क्लेक्सासोर उनके ऊपर लगातार हमला कर ही रहा होता है। हम इचिगो की फ्रांस को देखते हैं, वो भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। इचिगो अंदर रो रही होती है क्योंकि हीरो मारा जा चुका है। तभी गोरो उसे कैसे भी करके समझाता है और दूसरी तरफ हम हीरो को देखते हैं जो कि एक दूसरी दुनिया में होता है। तभी हीरो वहाँ जीरो को देखता है तो हीरो उससे पूछता है, जीरो क्या तुम आखिरी बार मुझसे मिलने आई हो? मैं तुम्हारा हमेशा एहसानमंद रहूंगा, तुम्हारे वजह से मुझे रहने का जगह मिला। इतना कहते ही हीरो जैसे ही उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाता है तो जीरो उदास होकर वहाँ से चली जाती है। तभी हीरो का आँख खुलता है, वो नीचे गिरा हुआ है। तभी वो जीरो को देखता है जो कि बहुत जख्मी होती है, जिसपे हीरो समझ जाता है कि वो क्लेक्सासोर अभी तक नहीं मरा है और जीरो को चोट खाते हुए देख हीरो के ब्लड में कुछ होता है और वो ठीक होने लगता है। फिर वो जीरो को पकड़ लेता है और उसे शांत करता है, जिसके बाद हीरो जीरो के साथ खुद को कनेक्ट करता है। फिर उस क्लेक्सासोर को घुमाते हुए नीचे फेंक देता है, जिसे देख के हीरो के बाकी साथी चौंक जाते हैं और यहाँ नाना और हाची को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता क्योंकि हीरो का हार्ट बीट वगैरह सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। लेकिन तभी वो क्लेक्सासोर फिर से जुड़ने लगता है, पर उसके जुड़ने से पहले ही हीरो के बाकी साथी जल्दी से जाके उसे रोक लेते हैं। फिर वो क्लेक्सासोर की कोर को खत्म करने के लिए हीरो और जीरो के लिए एक रास्ता बनाते हैं, जिसके बाद हीरो और जीरो बहुत ही तेजी से उस क्लेक्सासोर की कोर पे अटैक करते हैं, जिसपे उस क्लेक्सासोर की कोर टूट जाता है और वो मारा जाता है, जिसे स्क्वाड 26 देख रहे होते हैं। और यहीं पे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो अगर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।